नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और इनके पिता को स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था। इसलिए इनके पिता अपने दोस्त के साथ स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करते रहते थे। तब राकेश छोटे थे और वही सारी बातें सुनते थे। एक दिन राकेश ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि शेयर बाजार में भाव ऊपर नीचे क्यों होते हैं। तब उनके पिता ने उनसे कहा कि वो न्यूज़ पढ़ें और ये इनका शेयर मार्केट के बारे में फर्स्ट लेसन था। राकेश जी ने कहा कि आप अपनी गलतियों से ही बहुत कुछ सीखते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे भी मेरी गलतियों की वजह से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। राकेश जी का कहना है कि मैं शेयर बाजार में सिर्फ कंपनियों के प्रमोटर को ही दोषी नहीं ठहराता हूं, मैं अपने आप को भी दोष देता हूं। दरअसल प्रमोटर वो है जो मुझे पहचानना होगा और निवेशकों को निवेश करते हुए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, राकेश जी ने अपने सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे शेयर बाजार में जाना है। तो राकेश जी के पिता ने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि शेयर मार्केट के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और उनके पिता ने यह भी कहा कि तुम शेयर बाजार के लिए अपने दोस्तों से भी पैसे नहीं लोगे। हालांकि राकेश अपनी जिद पर अड़े रहे और 1985 में शेयर बाजार में अपना कदम रखा जब बीएसई सेंसेक्स 150 अंक पर था। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में तो आ गए थे, लेकिन उनके पास शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे। हालांकि आगे चलकर उनसे जितना हो सका उतना अपनी बचत से जमा करके लगभग 5,000 रुपए से अपना पहला निवेश शेयर मार्केट में किया। दोस्तों, दिसंबर 2011 में झुनझुनवाला के शेयर 30% तक गिर गए, लेकिन उन्होंने फरवरी 2012 में अपनी हानि वसूल कर ली और प्रॉफिट में आ गए। इस तरह से उन्होंने कई बार अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे और कई बार उन्होंने शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए कमाए और शेयर मार्केट के जादूगर कहलाए। इनका मानना है कि जीवन में हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए और इनके अनुसार निवेशक को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए। निवेशकों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, सही समय पर निवेश करना सीखना चाहिए और निवेश को जकड़ कर रखना चाहिए। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया है कि आज उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उन्हें शेयर बाजार का किंग कहा जाता है। हालांकि शेयर बाजार में उन्हें कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी हो चुका है, लेकिन उन गलतियों से ही उन्होंने सीख ली और आगे बढ़ गए। एक बार राकेश झुनझुनवाला ने टाटा टी के शेयर 43 के प्राइस लेवल पर 5,000 शेयर खरीदे थे और कुछ ही महीने में वो शेयर 43 रुपए से 143 रुपए के लेवल पर पहुंच गया था। चलिए अब राकेश झुनझुनवाला की कुछ लाइव इंटरव्यू देखते हैं। आपने कहा कि कब खरीदना और कब बेचना इंपॉर्टेंट होता है। हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल्ड द मार्केट? अरे वेल, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा बेच बेच के बिकॉज वी न्यू इट वाज फ्रॉड मनी। और पहले बेचा फिर काटा बिकॉज इतना पैसा है और वैल्यूएशन वाज अनबिलीवेबल। मतलब आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनएवी ओपन क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया, लिस्टेड प्राइस 160। हमने शॉर्ट मार दिया, नेक्स्ट डे बहुत 240। तो मैंने तो क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो था समझो 40 करोड़ का। मैं बोला 40 करोड़ का शेयर बेच दो, कुछ भी स्टेट बैंक ये, और समझो वो 40 का 50 हो तो अपन 10 करोड़ के शेयर बेचो और हवालन करो। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इफ द मार्केट गोज अप, माय पोर्टफोलियो विल गो अप। So what I do is that I sell shares worth say 10 rupees. If the market goes up, the 10 becomes 12. My portfolio also becomes 12. So I sell 12 and I sell 12 too and pay the difference. और जब घटना चालू हुआ तो हमने तो बोला भाई वी रियली बिकॉज 100 रुपए में लिया था मेरे दोस्त ने एसएससी। 100 रुपए में उसके अंडर 3 साल पहले उसकी राइट इश्यू अंडर सब्सक्राइब हुई थी और उसने वो एसएससी 10,100 रुपए में बेचा। वो 100 रुपए वाला एसएससी, ऐसा क्या एसएससी सोना बनाती थी। वो एक मेरा दोस्त था, मैंने बोला दोस्त मैं तो टाटा टी के शेयर ले लिए, बहुत घबराहट लगता है, फंडामेंटली तो 80 का पी है। बोले राकेश सब फंडा का मेंटल है, क्या बात करें आप समझे ना। सो आई बिकॉज सी वी हैव टू सी द मार्केट विद रियलिटी, वी डोंट हैव टू जॉइन एवरी पार्टी। कि कोई लोग कैसे बिलीव करते हैं, आपको कोई आके बोलता है अर्षद भाई ले छे तुम्हें भी ले 3200 में बोलता है वो, आप 3600 तक नहीं लेते हो, आप 3800 में लेते हो, बहुत 4400 आप दो दोस्त को बोलते हो ए सूचे ले ले एसएससी। अर्षद भाई बोले 5,000। बट यू हैव टू सी व्हाट द रियलिटी इज नो।
मार्केट अल्टीमेटली गो ऑन रियलिटी। अब वही हिमाचल ग्लोबल, अभी गोल्डमैन सैक्स जैसे 3,000 4,000 में बाई रिपोर्ट निकलते। सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द व्हीट एंड द chaff। सो डोंट बी सरप्राइज, इसका इतना वैल्यू हो गया, जोमेटो का 1,40,000 हो गया, पर मिलेंगे 5 साल बाद, देखेंगे। अभी नहीं बेचने का, चड्डी निकल जाएगी, समय आएगा। सो द एक्सेस मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ, and excesses have to know it will take place, it will correct, it requires time। यूनिटेक 1800 का भाव का क्या भाव है अभी? 6 रुपये। यूनिटेक टॉप में कितना हुआ था? आई डोंट मीन टू सिंगल आउट इन मैनेजमेंट। हिमाचल क्या हुआ था? ग्लोबल क्या हुआ था? एंड होल दिल्ली, होल इंडिया, कैलकाटा, बॉम्बे, हिमाचल भाई ग्लोबल भाई यूनिटेक। तो सब समय की बात है, पानी दूध। और अभी आप बोलोगे कि जोमेटो मत लो, गधा है, तेरे को अक्ल नहीं बोलेंगे। मैं 15 से बोलता था यूनिटेक मत लो, तो गधा बोलते थे। मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3,000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है पुल बनने का, पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। ए भाई नहीं, सही बोल रहा हूँ। अगर मेरा दाव सही रहा ना, तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। दोस्तों, ये राकेश झुनझुनवाला की रेयर फोटोज।